नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर गौरव गौतम उपस्थित हूँ अपने व्याकरणिक ट्यूटोरियल के साथ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गोपथ संकुलम पर। इससे पहले हमने बात की थी पिछले वीडियो में आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों की। आज हम बात करेंगे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र कहता है जिसका विधान किया जाए अथवा जिससे ज्ञान हो उसे प्रत्यय कहते हैं। तात्पर्य प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो अगली बात अविधीयमान अर्थात प्रत्यय को छोड़ करके जो अण है वह और उदित जिनमें से ऊ हटा है ऐसे कु चू टू तू पू आदि सवर्ण के ग्राहक होते हैं। केवल इस सूत्र में ही अण प्रत्याहार पाद के ण से अर्थात लण के ण तक लिया जाता है। और ये ण जो है 2 बार प्रयोग में आया है, अयुण में ण और लण में, लेकिन इस सूत्र में लण में जोड़ना है वहाँ तक लिया जाएगा। कुचू टू तुपू ये उदित हैं अर्थात इनका ऊ हट जाता है। और कु का अर्थ है कवर्ग, चू का अर्थ है चवर्ग, टू का अर्थ है टवर्ग, तू का अर्थ है तवर्ग और पू का अर्थ है पवर्ग। अर्थात कवर्ग कहने से क ख ग घ ङ, चवर्ग कहने से च छ ज झ य, इसी प्रकार से 5 वर्गों में प कहने से पवर्ग बोल दिया तो 5 वर्ण सवर्णी हो गए। क कह दिया, कवर्ग कह दिया तो 5 कवर्ग के जो वर्ण हैं वो सारे के सारे सवर्णी हो गए आपस में। इसी प्रकार से अ या अकार के 18 भेद होते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। हर्ष दीर्घ पुलुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से अकार के 18 भेद होते हैं। अन्य स्वरों के भी होते हैं, लेकिन जब अ आप कहेंगे तो आपको 18 प्रकार के आकार का बोध होगा, लेकिन जहाँ प्रत्यय होगा वहाँ पे प्रत्यय में 18 प्रकार के आकार का प्रयोग नहीं होगा या किसी भी स्वर का बोध नहीं होगा। केवल प्रत्यय को छोड़ करके अन्य जगहों पर 18 प्रकार के भेदों का बोध होगा। इसी प्रकार ई या इकार, उ या उकार भी 18 प्रकार के होते हैं। री 30 भेदों का होता है, ऋकार के 30 भेद होते हैं, क्योंकि ऋकार के स्वयं के 18 भेद और ऋकार के 12 भेद। एक वार्तिक है रीलरी वर्णयोर मृथा सावर्ण्यम वाच्यम। इन दोनों को सवर्णी कहना चाहिए, री और री को, इसलिए दोनों के मिलाकर के 30 भेद हो जाते हैं। ए ऐ ओ और ओ औ 12 प्रकार के होते हैं ये, क्योंकि इनमें ह्रस्व वाला भेद नहीं होता, ये दीर्घ और प्लुत होते हैं केवल। या व ल ये 3 जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। जैसे य और य, व और व, ल और ल, ये अनुनासिक हैं, ऊपर बिंदी है। एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, विद्वान लिखित प्रयोग बनता है। विद्वान आगे लिखत है, जब संधि करते हैं, संधि कार्य होता है तो विद्वान लिखित इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो कहते हैं आगे अनुनासिक अननुनासिक य व ल कहने पर वे अनुनासिक और अननुनासिक दोनों भेदों को बोध कराएंगे। आगे सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। अतः संहिता करने पर सभी संधि कार्य आदि होते हैं। यदि आपको संधि करनी है, वर्णों को सम्मिलन करना है, तो पहले आपको उसकी संहिता संज्ञा करनी पड़ेगी। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। आगे सूत्र है आपका हलोनंतराः संयोगः। बीच में कोई स्वर न हो तो हल वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है, अर्थात मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसी कार्य को संयोग कहते हैं। तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनंतराः संयोगः। आगे सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जैसे राम कह दिया, ये सुबंत है क्योंकि राम शब्द से सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं, 7 विभक्तियों में बनते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। भवति यह तिगंत है क्योंकि भूआदि धातुओं से तिंग प्रत्यय होते हैं। तिंग प्रत्यय में 18 प्रत्यय होते हैं, जिनमें से 9 परस्मी पद के और 9 आत्मनेय पद के होते हैं। तो ये तिगंत कहलाते हैं, जिनके अंदर तिंग प्रत्यय होते हैं अंत में। इसी प्रकार सभी सुबंत और तिगंत पद कहे जाते हैं, अर्थात सुबंत संज्ञा करने वाला
सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। तो आज हमारा संज्ञा प्रकरण पूर्ण हो गया है और ये पूरी व्याकरण का आधार है। आप इसको अच्छे से समझ लें, चीज़ों को बार बार देखें। यदि आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने के लिए। और वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमः संस्कृताय।